नमस्कार दोस्तों, AWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय इतिहास, जिसका प्रकरण है महात्मा बुद्ध है, कक्षा 6 का है। चक्र और अवधि अपने विद्यालय के जहाँ पर आपका इंटर्नशिप लगा हो उसके नियमानुसार करेंगे। इसमें भी समान उद्देश्य हैं। 6 इसमें 5 से 6 पॉइंट इसमें भी लिखने होते हैं। जैसे छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराना। जैसे क्या होता है, जो अतीत का घटना हुआ है उसको ज्ञान कराकर उनको वर्तमान को समझाने के योग मतलब समझ सके, ऐसा इस योग्य बना देना है। छात्रों को सामाजिक कुशलता का विकास कर देना। छात्रों में ऐसा मतलब आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा उनको ज्ञान प्रसारित करना है जिससे वो समाज के प्रति सेंसिटिव हो जाए। अतीत की जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना है। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट रखना है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। प्रत्यय विज्ञान, ये क्या होता है? प्रत्यय विज्ञान क्या होता है? मतलब प्रत्यय विज्ञान ये होता है, किसी चीज़ घटना को देख करके उनके सामने हुए जो घटना होता है उसको देख करके वो याद कर लेते हैं कि वो पिछला जो घटना घटित हुआ था उसी प्रकार ये भी घटित हुआ है। यही होता है प्रत्यय विज्ञान। ठीक है। छात्र महात्मा बुद्ध के बारे में प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। प्रत्यय स्मरण वही चीज़ होता है जो कि प्रतिविज्ञान होता है। जैसे कि उसको देख करके, जैसे कि वो ऐसा लड़का था, ठीक उसी समान ये भी लड़का है, तो उसको विज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद आता है, इसमें कम से कम 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बोधात्मक लिख सकते हैं, भावात्मक भी लिख सकते हैं। क्षमा करिएगा, यहाँ पे भावात्मक भी, बोधात्मक तो है होता ही है, साथ ही भावात्मक भी होगा। यहाँ पे जो पेन के द्वारा काट दिया गया है, तो ये नए पैटर्न पर लिखना था, जो कि हमने पुराने पैटर्न पर ही लिख दिया है। तो यहाँ भावात्मक में होगा, जिसमें कि क्या होता है, बच्चा इसमें समझने लग जाता है। कोई भी बालक होता, छात्र होता है, आप अपने हिसाब से यूज करेंगे जो कि आपकी कॉलेज में जो चल रहा हो। छात्र, बालक, स्टूडेंट्स जो कुछ होता होगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध के जीवन की व्याख्या कर सकेंगे। ये इसका पार्ट नहीं होगा, ये प्रयोगात्मक का पार्ट होगा। फिर क्या है, छात्र देखिए इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस रखना चाहिए, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आप स्वयं से भी बना के रख सकते हैं। बस जैसे कि आप ऐसे बना सकते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन को समझ सकेगा, जीवन के बारे में समझ सकेगा। ऐसे नेक्स्ट आता है, छात्र महात्मा बुद्ध के उपदेशों की तुलना एवं उनके साथ जो कुछ विद्वानों की तुलना को भी वो समझ सकेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। मान चलिए आपको स्वयं से बना के लिखना है, क्योंकि आप एक पीपल टीचर हैं। आप अभी से कुछ न कुछ अपने तरफ से इनोवेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, शिक्षण सामग्री, चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ETC मतलब अलसेक्टर होता है। इसमें अगर आप चार्ट का प्रयोग करे होंगे तो चार्ट को भी लिखना होगा। चार्ट हो या फिर मॉडल हो, उनको भी लिखना होगा। पूर्व ज्ञान, जो कि आपको पता है कि पूर्व ज्ञान जो है, इनकी बारे में समान उद्देश्य मतलब सामान्य जानकारी छात्र रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है, बच्चों हमारे देश का नाम क्या है। तो इस प्रकार से 4 से 5 प्रश्न पूछने होंगे। जो अंतिम प्रश्न होगा समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसके बाद उसी पर आधारित होगा उद्देश्य कथन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण तालिका। तो यहाँ पे तालिका जो है नहीं लिखा गया, तो हम लिख लेते हैं। क्या होगा, तालिका। हाँ, तो यहाँ पे हम तालिका क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हो गया तालिका। अब देख लीजिए इसमें क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। इस प्रकार से इसमें 2 से 3 प्रश्न। यहाँ पे एक प्रश्न हमने गलत कर दिया है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे।
इस प्रकार से जैन धर्म, हम यहाँ पे जैन धर्म जो हम पूछ मतलब यहाँ पे जैन धर्म दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कोई प्रश्न कर सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए आप लिख दीजिएगा। तो क्या है, महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व मतलब ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि नेपाल नामक स्थान पर हुआ है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। जिस महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, इस प्रकार से उनके बारे में लिख लेना है। इसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है, जिसमें कि इसमें भी उसी प्रकार जैसे कि पहले बताए हैं कि तीन प्रश्न होंगे, जो कि अंतिम का प्रश्न अस्पष्ट उत्तर देगा। छात्र अस्पष्ट उत्तर दे देता है क्योंकि उसको उसके बारे में पता नहीं होता है। अगर पता भी होगा तो विस्तृत नहीं पता होता है, इसलिए उसके लिए क्या करते हैं, स्पष्टीकरण छात्र अध्यापक करके उसको क्लियर करता है। तीसरा टीचिंग पॉइंट क्या है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जिसके अनुसार क्या है, हीनयान महायान के बारे में भी चर्चा किया गया है। इस प्रकार ये 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, जो कि इसी लेसन प्लान के अंतर्गत होंगे, यहीं से लिए जाएंगे, बाहर से नहीं प्रश्न लेना है। जैसे कि हो सकता है इसमें प्रश्न एक है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था। जितने भी प्रश्न हैं इनके उत्तर श्यामपट्ट कार्य में लिखने हैं। इसके बाद कक्ष कार्य एवं निरीक्षण में छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे, घूमकर यानी चक्कर काट के। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बता चुके हैं कि आप ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे प्रश्नों को इस्तेमाल कर सकेंगे। और गृह कार्य में कम से कम शब्दों का गृह कार्य आप देंगे, जिससे कि वो छात्र स्वयं करके ला सके। इस प्रकार अगर हमारा लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।